हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने स्विचिंग टेक्निक्स पढ़ी है। ये 3 टाइप्स की होती है। सर्किट स्विचिंग होती है, मैसेज स्विचिंग होती है और पैकेट स्विचिंग होती है। आज की वीडियो में हम इन स्विचिंग टेक्निक्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट है, इन दिस फिजिकल कॉपर पाथ इज रिक्वायर्ड। जो हमारा सर्किट स्विचिंग होता है, इसमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमें कम्युनिकेशन के लिए एक फिजिकल पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। इन दिस नो फिजिकल पाथ इज रिक्वायर्ड। पैकेट स्विचिंग में किसी भी फिजिकल पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज़ स्टैटिकली रिजर्व द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इन एडवांस। जब हम सर्किट स्विचिंग में कम्युनिकेशन करते हैं तो सोर्स और डेस्टिनेशन के कम्युनिकेशन के समय हम जो चैनल पर एक जो उसकी बैंडविड्थ होती है उसको एडवांस में ही बुक कर लेते हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ये क्या होता है, इट कीप्स एंड रिलीज द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ एज इट इज़ नीडेड। मतलब ये इसको कम्युनिकेशन के लिए जितनी बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है वो उसको लेता है, और उसे अगर वो नीड नहीं है उसे तो उस बैंडविड्थ को क्या कर देता है, ये रिलीज़ कर देता है। इससे क्या होता है, इन दिस एनी अनयूज्ड बैंडविड्थ ऑन द अलोकेटेड सर्किट इज जस्ट वेस्टेड। अब हमने देखा कि जैसे इसमें क्या करा कि बैंडविड्थ को एडवांस में ही बुकिंग कर ली। जैसे उसने माना हमने कि 5 मिलीमीटर की उसने एक बैंडविड्थ को रिक्वायर किया और उसके 3 की ही नीड है, तो 2 का क्या हो जाएगा, वेस्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवांस में उसी चैनल को क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है, डेडिकेट कर दिया गया है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इट मे बी यूटिलाइज बाय अदर पैकेट। जैसे जो बैंडविड्थ है, अगर वो ज़्यादा बैंडविड्थ है और फर्स्ट पैकेट को कम बैंडविड्थ की नीड पड़ रही है, तो रिमेनिंग जो बैंडविड्थ है उसको क्या अदर पैकेट यूज़ कर सकता है। जैसे इसको डायग्राम के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, यहाँ देखें हम कि ये मैसेज स्विचिंग है। मैसेज स्विचिंग में ये सर्किट स्विचिंग है। सर्किट स्विचिंग में क्या हो रहा है कि ये इतनी बैंडविड्थ है हमारी, ये जो क्या कहलाती है हमारे चैनल की बैंडविड्थ, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा जो ये हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो पहले से ही हमने बैंडविड्थ को क्या कर दिया, बुक कर दिया। अब सर्किट स्विचिंग में जो हमारा मैसेज जा रहा है वो इतनी सी बैंडविड्थ में जा रहा है, तो वो जो बची हुई बैंडविड्थ है कौन सी, ये वाली, ये क्या होगी, वेस्टेड होगी। इसको कोई अदर यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारा चैनल है, इसकी बैंडविड्थ ये है और हमारे पैकेट को किसकी पड़ रही है, सिर्फ इतनी बैंडविड्थ में ही हमारा पैकेट क्या हो रहा है, जा सकता है। तो रिमेनिंग बैंडविड्थ को क्या कर सकता है, अदर पैकेट क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ये जो होता है ये एडवांटेज होता है किसमें, हमें पैकेट स्विचिंग में, ठीक है। फिर क्या है, इन दिस द रीऑर्डरिंग ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कैन नेवर हैपन टू द डेस्टिनेशन। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा जो सर्किट स्विचिंग में सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेडिकेटेड पाथ है, तो हमारा जो मैसेज वो एज इट इज़ जाता है। एक मैसेज पहले गया, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से मैसेज क्या है, ऑर्डर फॉर्म में ही जाता है। तो डेस्टिनेशन पर हमको फिर मैसेज को रीऑर्डर नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब हम मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं तो हमारा मैसेज क्या होता है, पैकेट में डिवाइड हो जाता है। फिर वो अपने अकॉर्डिंग रूट को फॉलो करता है, वो प्री डिफाइंड रूट को फॉलो नहीं करता है। उसको जो रूट फ्री लग रहा है, जो लाइन फ्री लग रही है, जिसमें ज़्यादा कॉलिजन नहीं लग रहा है, जो शॉर्टेस्ट पाथ लग रहा है, उस पाथ से होता हुआ चले जाता है। तो इस कंडीशन में पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट का ऑर्डर बिगड़ जाता है, क्योंकि सब डिफरेंट पाथ से होते हुए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, डेस्टिनेशन पर मैसेज का ऑर्डर क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। मतलब कोई मैसेज, फर्स्ट मैसेज जो है बाद में पहुंचा, सेकंड थर्ड मैसेज पहले पहुंच गया, तो इनको फिर क्या होता है, डेस्टिनेशन पर रीऑर्डरिंग करने की नीड होती है पैकेट स्विचिंग में। लेकिन सर्किट स्विचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ईच डाटा ओबे द सेम रूट। हर डाटा कैसा जाता है, जैसे कि हमारे पास जो है ये हमने बनाया था, ठीक है। इस तरह से हमने मान लो हमारा पाथ है, तो अगर हमारा एक मैसेज 1 ऐसे जा रहा है सेकंड उसमें
किसमें, सर्किट स्विचिंग में। जैसे एक मैसेज गया तो सर्किट स्विचिंग में सब मैसेज इसी रूट को फॉलो करेंगे, ठीक है, सब मैसेज इसी रूट को फॉलो करेंगे। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि पैकेट स्विचिंग में पैकेट को जो लाइन फ्री दिख रही है, कोई मैसेज इधर से चले गया, कोई मैसेज इधर से चले गया, कोई मैसेज इधर से होता हुआ इधर चले गया, कोई मैसेज इधर से होता हुआ इधर चले गया। इट मीन्स इसका कोई एक सेम रूट नहीं होता है, ये अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, रूट को फॉलो करता है। लेकिन सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, हर एक मैसेज जो है सेम रूट को फॉलो करते हैं, ठीक है। इट इज़ फुली ट्रांसपेरेंट, sender and receiver can use any bit rate, formatted and framing rate as the required। मतलब क्या होता है कि फुली ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि जो है सेंडर और रिसीवर वो उनको जितनी बीट का डेटा रेट चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, जिस फ्रेमिंग में चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं सर्किट स्विचिंग में। सर्किट स्विचिंग का हमने जो एग्जांपल देखा वो टेलीफोन का है। टेलीफोन में हम क्या करते हैं, हमको किस डेटा रेट का कनेक्शन चाहिए, किस फॉर्मेट का चाहिए, किस फ्रेमिंग का चाहिए, ये हम चूज़ करते हैं, सेंडर या रिसीवर चूज़ करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मैसेज स्विचिंग में कैरी फाइंड आउट अ बेसिक पैरामीटर। मैसेज स्विचिंग में एक बेसिक पैरामीटर होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये था हमारा सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो मैसेज स्विचिंग किसके फॉर्म में होती है, ब्लॉक के फॉर्म में होती है, और सर्किट जो पैकेट स्विचिंग है इसमें जो मैसेज होते हैं वो पैकेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब देयर इज़ नो लिमिट ऑफ ब्लॉक साइज। इट मीन्स इसका ब्लॉक साइज कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, लेकिन पैकेट स्विचिंग में एक टाइट अपर लिमिट होती है कि इस साइज से, जैसे हमने मान लिया 4 से ज़्यादा जो है पैकेट का साइज़ 4 MB 4 KB, इससे ज़्यादा का पैकेट साइज़ नहीं होना चाहिए। टाइटली अपर लिमिट है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है कि इससे ज़्यादा हमारा पैकेट का साइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी साइज़ का ब्लॉक हो सकता है। रिक्वायर्ड डिस्क टू बफर लॉन्ग ब्लॉक्स। अब क्या हो जाता है कि जैसे ब्लॉक हमारे इतने बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो इनको स्टोर करने के लिए फिर क्या होता है, मेन मेमोरी में जगह नहीं बचती है, इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, इनको डिस्क की नीड होती है। डिस्क में क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फिर पैकेट आर बफर्ड इन मेन मेमोरी। पैकेट क्या होता है, पैकेट हमने देखा ऊपर कि उसकी जो है एक साइज़ जो होती है वो टाइटली लिमिटेड होती है। तो इसको ये क्या हमें स्टोर होता है, ये बफर होता है, क्योंकि पैकेट हमारे एक ही साइज़ के होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे बफर होती है, ये मेन मेमोरी में बफर होती है। फिर इन दिस प्रोपोगेशन डिले एंड क्यूइंग डिले इन्वॉल्व। अब प्रोपोगेशन डिले और क्यूइंग डिले क्या होता है, हम इसको समझेंगे कि इसमें जैसे एक मैसेज है, 2 मैसेज, 3 मैसेज, मैसेज 1, मैसेज 2 और मैसेज 3, और यह है रिसीवर, ठीक है। तो जब तक एक मैसेज पूरा रिसीवर तक पहुंच नहीं जाता है तब तक सेकंड मैसेज को यहाँ से सेंड नहीं किया जाता है। ये क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन डिले। इट मीन्स जब तक जैसे एक मैसेज सेंड किया चैनल पे, जब ये एक मैसेज पूरी तरह से रिसीवर पर पहुंच जाएगा उसके बाद दूसरे मैसेज को सेंड किया जाएगा, और फिर दूसरा मैसेज जब पहुंच जाएगा फिर तीसरे मैसेज को सेंड किया जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, एक तो ये सेंड करने में जो डिले हो रहा है वो प्रोपोगेशन डिले होता है, और ये मैसेज एक के बाद एक क्यू में आ जाते हैं, ये क्या हो जाता है, ये क्यूइंग डिले होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पैकेट स्विचिंग में डिले, रिड्यूस डिले एंड इम्प्रूव थ्रूपुट। अब यहाँ पर हमारा मैसेज है, पैकेट है और ये रिसीवर है, ठीक है। तो ये पैकेट नंबर 1, 2 और ये 3। तो इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है कि एक पैकेट रिसीवर तक जाए तभी दूसरा जाएगा। इसमें ये ऐसा हो सकता है, पैकेट 1, पैकेट 2 और पैकेट 3 इस तरीके से जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो क्यूइंग डिले नहीं होता है,
और दूसरा प्रोपोगेशन डिले नहीं होता है। इट मीन्स ये क्या कर लेता है कि रिड्यूस करता है डिले को, और थ्रूपुट बढ़ जाता है, मतलब पर्टिकुलर एक टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे थ्रूपुट क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे कितने मैसेज सेंड होते हैं, तो इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा मैसेज सेंड हो पाएंगे और इसमें पर्टिकुलर टाइम पे कम मैसेज सेंड होंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन ये रहेगी कि जब तक रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक दूसरा मैसेज सेंड नहीं किया जा सकता, और इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये था हमारा क्या, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।